चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में मींस के सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ तारीखें मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप 2006 में शुरू हुई, जबकि कुछ के मुताबिक ये 2014 में और कुछ 2016 का भी कहते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीएससी स्कॉलरशिप की असल तारीख, कितने तलबा सिलेक्ट होते हैं और कितने ममालिक इस स्कॉलरशिप की फहरिस्त में शामिल हैं। बहुत से तलबा जो चाइना में तालीम हासिल करने का ख्वाब रखते हैं, सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती उनको। कई वेबसाइट्स गलत तारीखें और गलत आदाद शुमार पेश करती हैं। कुछ कहते हैं ये 2006 में शुरू हुई तो कुछ 2014 और 2016 का बताते हैं। इस वजह से तलबा में शदीद कन्फ्यूजन पाई जाती है कि असल तारीख है क्या। लिहाजा इस वीडियो में हम सिर्फ सरकारी और तहकीकी ज़राए की बुनियाद पर बात करेंगे। चाइना में इंटरनेशनल तलबा की तारीख बहुत पुरानी है। 1950 में चाइना ने पहली मरतबा गैर मुल्की तलबा को कबूल किया। उस साल 33 तलबा मशरकी यूरोप के ममालिक से चीन आए। ये चीन में बैनुल-अक़वामी तालीम का आगाज था। बाद 1978 में चाइना ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी मुतारिफ करवाई। उस पॉलिसी के बाद चाइना ने आलमी तलबा के लिए अपने तालीमी दरवाजे मजीद खोल दिए। बैनुल-अक़वामी तालीम को मुनज़्ज़म करने के लिए चाइना की हुकूमत ने एक खसूसी इदारा कायम किया। इस इदारे का नाम चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, जिसे हम CSC भी कहते हैं, रखा गया। इसका मंसूबा 1994 में शुरू हुआ और 1996 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया गया। ये इदारा चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करता है। इस इदारे के जरिए चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसे हम CSC स्कॉलरशिप भी कहते हैं, दी जाती है। जब CSC प्रोग्राम का आगाज हुआ उस वक्त स्कॉलरशिप के तहत आने वाले तलबा की तादाद बहुत कम थी। 1996 में तकरीबन 2000 बैनुल-अक़वामी तलबा, जिसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कहते हैं, इस प्रोग्राम के तहत चाइना आए। लेकिन चाइना की हुकूमत का वाज़ेह हदफ था कि चाइना को बैनुल-अक़वामी तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज बनाना है। इसलिए आने वाले सालों में इस प्रोग्राम को तेजी से वसअत दे दी गई। सन 2000 के बाद चाइना में बैनुल-अक़वामी तलबा की तादाद मजीद बढ़ने लगी। 2008 तक तकरीबन 13,500 तलबा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के तहत चीन में ज़ेर तालीम थे। 2010 के बाद चाइना ने इंटरनेशनल तालीम को मजीद फरोग देने के लिए नई पॉलिसियां मुतारिफ करवाई। नतीजतन 2018 तक चाइना में 4,92,000 बैनुल-अक़वामी तलबा मौजूद थे और ये सेल्फ और स्कॉलरशिप सब मिला के। ये मत समझिएगा कि इतने तलबा स्कॉलरशिप पर कैसे आए। आज CSC स्कॉलरशिप में 180 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं। इन शामिल ममालिक में पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, एथोपिया, मिस्र, इंडिया, रूस और ब्राज़ील शामिल हैं और दीगर कंट्री भी मिला के। इसी तरह 270 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो CSC के अंडर आती हैं और स्कॉलरशिप फराहम करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इनमें दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, जैसे तशिंगुआ यूनिवर्सिटी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी इसे आमतौर पर कहते हैं, पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीचियांग यूनिवर्सिटी, शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी, तोंगजी यूनिवर्सिटी, वुहान यूनिवर्सिटी और फुदान यूनिवर्सिटी। अब ये नाम तो मुझे वैसे ही याद है। अब सबसे अहम सवाल, हमारी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी, इसको साइड पर रखें। हमें ये बताएं, हर साल कितने तलबा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। तो इस सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक हर साल औसतन 20 से 30,000 बैनुल-अक़वामी तलबा CSC स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। और अगर हम उन तलबा को भी शामिल करें जो पहले से चीन में ज़ेर तालीम है, तो ये तादाद तकरीबन 70,000 तक पहुंच जाती है। चाइनीज गवर्नमेंट बैनुल-अक़वामी तालीम को फरोग देने के लिए इस तादाद में मुसलसल इजाफा कर रही है ताकि इसे मजीद बढ़ाया जाए। अगर आपको ये सुनने में मिलता है कि आने वाले दिनों में CSC स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी या इसकी तादाद कम हो जाएगी, तो ये गलत है। इस वजह से चाइना आज एशिया में इंटरनेशनल तलबा के लिए एक बहुत बड़ी मंजिल बन चुका है। अब तकरीबन आपको सारा कुछ पता चल चुका होगा। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि स्कॉलरशिप कितना होता है, वजीफा कितना होता है। अगर हम अपना मुल्क छोड़कर चाइना आते हैं तो हमें फायदा क्या होगा भाई? तो भाई फायदा इसका ये है, बैचलर वाले, मास्टर वाले और PhD तलबा जितने भी है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। मास्टर के लिए ये स्टाइपेंड स्कॉलरशिप, जिसे हम कहते हैं वजीफा हम कह लें, वो 3,000 RMB, 3,000 युआन, चाइनीज युआन, जो कि पाकिस्तान तकरीबन 1,20,000 बनते हैं। और बैचलर वाले, उनके लिए ये 1 लाख है। और PhD की बात की जाए तो ये तकरीबन बन जाता है 1,30,000। इसमें रिहाइश भी फ्री, इंश्योरेंस भी फ्री, सब कुछ फ्री होता है। आप घर पैसे भेज भी सकते हैं, इधर भी आप खाएं तो तब भी आपके लिए मोर देन इनफ है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन इससे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए इसी तर्ज अमल की, और क्या क्या उसमें होना चाहिए ये भी बताइएगा। एक टॉपिक मेरे माइंड में भी है कि एजेंट सिस्टम जो स्कैम होता है, ये किस तरह काम करते हैं एजेंट और किस तरह आपने इनसे बचना है, ये अगली वीडियो।